वेलकम टू विद्या की जर्नी। ये कक्षा 11 पदावली पाठ कबीरदास जी का पाठ है पदावली, और उसका हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो आप पूरा ज़रूर देखिए कि किस तरह से संदर्भ और प्रसंग लिखा जाता है और इसका क्या अर्थ हुआ। तो पदावली आप देखिए इसको। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। पूरा देखिए, पहले इस दोहे को आप सुनिए, इस जो ये पदावली है उसको सुनिए, और उसके बाद में आप इसकी व्याख्या को भी सुनिए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। क्या है फिर नेक्स्ट है मंगल चार माहि मन राख्यो, राम रसैड़ा रसना चाख्यो। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूत अपना पियो पियारा। मैं निवासी जे निधि पाई, हमें कहाँ यहु तुम्ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। प्रस्तुत गद्यांश, इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसका पदावली का जो संदर्भ होगा कुछ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके जो रचयिता हैं वो संत कबीरदास जी हैं। तो इस प्रकार हमारे संदर्भ लिखे जाएंगे और प्रसंग किस तरफ से लिखे जाएंगे, तो इसको भी सुनिए और अच्छे से प्रसंग भी करिए। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि परमात्मा से अपने मिलन एवं उसके प्राप्त आनंद का वर्णन कर रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं, तो कवि जो हैं वो परमात्मा से अपने मिलन का जो आनंदपूर्ण वर्णन है उसको यहाँ इस पदावली में कर रहे हैं कि बहुत दिनों से थे प्रीतम पाए। तो इस प्रकार इसकी जो व्याख्या कुछ इस प्रकार है, उसको भी ध्यान से सुनिए। तो बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं जीवात्मा जो अपने प्रियतम परमात्मा को पा सके, जो जीवात्मा है वो अपने प्रियतम परमात्मा को पा सके। कब पाए, तो बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनन थे का तात्पर्य यह है कि कई जन्मों की लगातार साधना के बाद क्या हुआ, साधना के बाद उनसे उनका मिलन हुआ, यानी परमात्मा से इस जीवात्मा का मिलन हुआ। और ये अटूट जन्मों का जो अटूट साधना था, इससे उस मिलन हुआ। इसके बाद ही उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब जो यह कई जन्मों का लगातार साधना था, उसके बाद ही परमात्मा से ये जो जीवात्मा है उसका मिलन होता है। इसके बाद ही उसे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका, और परमात्मा को अपने लिए, जो परमात्मा है उनको अपने लिए, परमात्मा को अपने लिए उनको कहीं भटकना नहीं पड़ा। उनकी प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही उनके पास आ गए। अपने प्रियतम के घर आने से उनका जो रूम पुलकित हो गया। मन ही मन वे मांगलिक गीत गाने लगे। और कवि कह रहे हैं कि परमात्मा के आगमन के बाद मंगल गीत गाते हुए वे अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का रसवादन करने लगे। जिह्वा से क्या करने लगे, तो रसवादन करने लगे। किसका, वो आनंद का रसवादन करने लगे। और प्रियतम परमात्मा के आने पर उनके मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। यूं वे अपने प्रियतम के साथ मिलन का सुख भोगने लगे। इस प्रकार इस पदावली में जो जीवात्मा है वो परमात्मा से मिल के खुशी अपनी
जाहिर कर रही है। तो परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा है। कवि कह रहे हैं कि उनमें यह योग्यता नहीं थी कि वे परमात्मा को पा सके, या तो उनकी महानता एवं उदारता ही है कि वे स्वयं उनके पास आए। कौन? जो जीवात्मा था उसके पास स्वयं परमात्मा आए और उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ उस परमात्मा से मिलने का, और परमात्मा की उसके ऊपर कृपा हुई। इस प्रकार इस पदावली का जो व्याख्या है वो खत्म हो जाता है। तो आप इसमें से अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। इस पदावली की जो काव्य सौंदर्य है, ये पदावली जो है उसके काव्य सौंदर्य को भी लिखा जाता है। तो ये काव्य सौंदर्य है कुछ इस प्रकार। तो भाव पक्ष में है, रस कौन सा है? तो इस जो पदावली में रस है वो है संयोग और श्रृंगार एवं शांत रस। संयोग रस भी है और श्रृंगार रस भी है और शांत रस भी है। अगर पूछ लिया जाए कि इस पदावली में कौन सा रस है, तो संयोग रस और श्रृंगार रस और शांत रस है। और कला पक्ष में इसमें भाषा क्या है? तो भाषा सधुक्कड़ी है, और छंद जो है वो गेय पद है, अलंकार रूपक है। इस पदावली में अलंकार जो है वो रूपक है, और गुण प्रसाद एवं माधुर्य है। गुण जो है वो प्रसाद और माधुर्य है। शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है, और अलंकार रूपक है। छंद गेय पद है। फिर से एक बार सुनिए, भाषा इसकी सधुक्कड़ी है और छंद गेय पद है, अलंकार रूपक है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। और इसमें कई जो इसका भाव पक्ष है वो कुछ इस प्रकार है कि कई जन्मों की साधना के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है तथा ईश्वर की कृपा से ही उसके दर्शन होते हैं। इस प्रकार इस पदावली की व्याख्या समाप्त होती है। नेक्स्ट व्याख्या को देखेंगे तो नेक्स्ट व्याख्या कुछ इस प्रकार है। दूसरा जो है वो है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये दूसरा पैराग्राफ है। कौन सा? ये पदावली का दूसरा पैराग्राफ है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाही, माया रहे न बांधी। भ्रम की टाटी सबे उड़ाई, माया रहे न बांधी रे, दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतो बांधी, निरच चुए न पाड़ी। कूट कपट जो कूड़ कपट काया का निक्षा, हर की गति तब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि बन भीना। कह कबीर भान के प्रकटे, उदित भय तन शीना। इस प्रकार ये जो पदावली है ये खत्म होती है, और इसके जो व्याख्या और संदर्भ है कुछ इस प्रकार है। तो संदर्भ तो बिल्कुल उसी तरह ही लिखा जाएगा जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल सब में उसी तरह लिखा जाएगा पूरे पदावली में। तो आप इसका प्रसंग सुनिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसका प्रसंग किस तरह लिखना है, आप प्रसंग बिल्कुल उसी तरह लिखिए। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त जो विकार हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, तो जीवात्मा का परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। फिर से सुनिए, इस प्रसंग में क्या लिखना है? तो प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत पद में कबीर दास जी का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार क्या हो जाते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। समस्त विकार जो है वो नष्ट हो जाते हैं और जीवात्मा को परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। व्याख्या इसकी कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीर दास हैं उनको ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं उसको जानिए कि संतो भाइयों, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। क्या आई है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान रूपी क्या आई है? तो आंधी आई है, और मेरे
जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है तो इससे मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी छप्पर टूट गए हैं। क्या हो गए हैं? जो भ्रम रूपी छप्पर हैं वो क्या हो गए हैं? तो वो टूट गए हैं। भ्रम रूपी क्या हो गए हैं? छप्पर टूट गए हैं। जिस तरह आंधी आड़ में आंधी के जो होती है, आंधी आड़ के लिए लगाई जाती है। क्या? आड़ के लिए जो लगाई जाती है टाटी, अर्थात पर्दे को उड़ा देती है। जो आंधी है वो क्या की है? तो आंधी है वो पर्दे को उड़ा दी है। दुचते की दोई थून गिरानी, मोह वलिंडा टूटा, तृष्णा छीन घरी ऊपर, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। जिस प्रकार, फिर से सुनिए, जिस तरह आंधी आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात पर्दे को उड़ा देती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के भ्रम रूपे जो ज्ञान की आंधी आई उसने भ्रम रूपी पर्दे को उड़ा दिया है। इस टाटी यानी इस पर्दे को बांधने वाली माया रूपी जो रस्सी भी थी वो भी टूट गई है। और तेज़ आंधी के बेग से जो छप्पर में लगे दो थूनी यानी खंभे जो गड़े हैं वो क्या हो गए हैं? वो गिर गए हैं। इसका आशय यह है कि ज्ञान की आंधी से मोह और आसक्ति के जो स्तंभ भी क्या हो गए हैं? तो ढह गए हैं। जोग जुगत कर बांधी, निर्चू चुए न पानी। इस प्रकार इसका आशय यह है कि ज्ञान की आंधी से मोह से आसक्ति के स्तंभ क्या हो गए हैं? तो ढह गए हैं। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए जो मोह रूपी शहतीर लगा है था वह भी टूट गया है। अर्थात मेरा अहंकार भी समाप्त हो गया। मेरे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था वह छप्पर गिरने से झोपड़ी में रखे हुए कुबुद्धि रूपी बर्तन भी क्या हो गए हैं? फूट गए हैं। क्या हो गया है? तो कुबुद्धि रूप जो बर्तन है वो भी फूट गए हैं। तो इस प्रकार साधु संतों ने योग की युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्त बांधा था ताकि उसमें से तनिक भी पानी ना रिसे। जब मेरे अंतःकरण में ईश्वर की गति को पहचाना अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार हुआ किसका? तो उस जीवात्मा का, तो वह छल कपट और ईर्ष्या द्वेष से क्या हो गया? ईर्ष्या द्वेष व माया मोह कूड़ा कबाड़ सब निकल गया। अर्थात मेरी आत्मा क्या हो गई? स्वच्छ हो गई। किसकी आत्मा स्वच्छ हो गई? तो जो वो जीवात्मा है वो स्वच्छ हो गई। परमात्मा से जब मिली और उसके अंदर जितने भी अज्ञान थे वो दूर हो गए तो वो स्वच्छ हो गई। वर्षा ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, उस प्रेम रूपी वर्षा ने इस भक्त का अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी कहते हैं जब वर्षा पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी समस्त अंधकार क्या हो गए? सदा के लिए समाप्त हो गए। उदित भया तम शीना, यानी वो जो अंधकार थे सदा के लिए खत्म हो गए। इस प्रकार इस पदावली का व्याख्या खत्म होता है और इस पदावली को आप बहुत आसानी से इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। इस पदावली में जो काव्य सौंदर्य है वो कुछ इस प्रकार है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधेरे में जो काव्य सौंदर्य है कुछ इस प्रकार है। तो इसमें रस जो है वो शांत रस है। कौन सा रस है? तो शांत रस है। और इसमें पंचमेल खिचड़ी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। और छंद क्या है? तो गेय पद है। छंद है गेय पद और गुण है प्रसाद। और जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। अलंकार इसमें है कौन सा? तो रूपक तिशयोक्ति अलंकार है। और इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि ज्ञान प्राप्त होने पर जो माया से उत्पन्न अज्ञान है वो सब नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस पदावली की पूरी व्याख्या समाप्त होती है। और नेक्स्ट व्याख्या को देखने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पदावली का जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा
ये पदावली है तीसरी, और इसको देखते हैं तो पंडित बाद बदनते झूठा, इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसके भावार्थ को जानते हैं। इसकी जो व्याख्या है उसको भी हम आपको समझाते हैं, तो आप पूरा ज़रूर देखिए। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाण कहाँ मुख मीठा, पावक कहाँ पाँव जे दाछे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूष जे भाजे, तो सब कोई तो तीर जाई, नर के साथ सुबह हरि बोले, हरि परताप न जाड़े, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आड़े, प्रीति विषय माया सु हरि भगतन सु हासे, कह कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। इस प्रकार इसका जो पदावली है वो ख़त्म होता है, और हम संदर्भ बिल्कुल जैसे पहले में लिखे हैं उसी तरह लिखना है। एक बार फिर से सुनिए संदर्भ किस तरह लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो संत कबीर दास जी हैं। इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है, और जो इसका प्रसंग है पंडित बाद बदनते झूठा का जो प्रसंग है वो कुछ इस प्रकार आप लिखेंगे। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम करने के महत्व को प्रतिपादित किया है। फिर से प्रसंग को सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम करने के महत्व को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार आप प्रसंग लिखेंगे, और उसके बाद में व्याख्या जब करेंगे तो व्याख्या कुछ इस प्रकार लिखेंगे। आप बिल्कुल एक बार में समझ में आए तो उसको आप फिर से क्लिक करके देख सकते हैं। कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको जानिए। तो कवि जो है वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं क्या, पंडितों का यह कहना सरासर झूठ है। कौन सा कहना, क्या कहना झूठा है, तो एकदम बिल्कुल सरासर कहना गलत है कि राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति का जन्म मरण से आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़ कहाँ मुख मीठा। पंडितों का ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो राम नाम लेने से व्यक्ति का ये जन्म मरण का जो आवागमन है उससे मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम नाम के उच्चारण से ही सबको परम पद की प्राप्ति हो जाती। क्या हो जाती? तो परम पद की प्राप्ति हो जाती एवं सारी दुनिया बड़ी आसानी से मोक्ष पा लेती। यदि राम नाम के उच्चारण से काम बन जाए, व्यक्ति को गति मिल जाए, तो खाड़ मतलब शंकर। खाड़ मतलब क्या होता है? तो खाड़ मतलब होता है शक्कर। ये जो खाड़ है इसका मतलब होता है शक्कर। खाड़ का नाम लेते ही क्या हो जाता? मुख मीठा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाता है अगर वो शक्कर का नाम ले लेता। तो ऐसा कहीं होता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। और आगे अगर पावक कहाँ पाँव जे दाग छे, जल कही तृषा बुझाई। जो पावक है, अगर हम अग्नि का नाम ले लें तो क्या पैर जल जाएगा? व्यक्ति का पैर जल जाएगा? आक शब्द का उच्चारण करने से क्या आपका पैर जल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जल शब्द बोलते ही व्यक्ति की क्या प्यास बुझ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भोजन कहने से ही भूख मिट जाती है? बिल्कुल नहीं। भोजन कहने से भी तृषा, जो भूख है वो कैसे मिट जाएगी? भोजन का नाम लेने से थोड़ी ना मिट जाती है। भोजन कहाँ भूस जे भाजे, सब तो तिर जाई। इस प्रकार प्यास बुझ जाती है और भोजन कहने से भूख मिट जाती है। ऐसा कभी नहीं होता। कबीर जी कहते हैं कि पिंजरे में बंद पालतू तोता, जो पिंजरे में बंद पालतू तोता है वो क्या, अगर वह राम राम बोलने लगता है, किंतु वह राम नाम का क्या, ईश्वर का नाम तो ले लेता है लेकिन उसका महत्व नहीं जानता। यदि वह कभी अवसर पाकर वह वन में उड़ चला जाता है तो उसे राम नाम का याद भी नहीं रहता। जंगल में कहाँ चला जाता है? जंगल में बहुर न सुरते आड़े,
नर का साथ सुआ हरि बोले। देखो नर के साथ जो है सुआ मतलब तोता, तोता रहता है तो हरि का नाम वह जपने लगता है। लेकिन अगर वह उड़ कर जंगल में चला जाए तो वह भूल जाता है और वो फिर उस राम नाम के वास्तविक ज्ञान को वो नहीं जान पाता। केवल किसी से यदि वह अवसर पाकर उड़ जाए वन में चला जाए तो वह उसे राम नाम का याद भी नहीं रहता। वास्तव में लोग जो सांसारिक विषयों से ही सच्चा प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों को तो ही हंसी उड़ाते हैं। यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीति नहीं होती तो वे राम नाम का उच्चारण मात्र करते रहते, तो उनकी भी यही गति होगी जो अन्य साधारण लोगों की होती है। मृत्यु के बाद उन्हें भी यमलोक जाना पड़ेगा और यूं नरक के कष्टों को भोगना पड़ेगा और उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस प्रकार प्रस्तुत पद में कवि ने लोगों को यह संदेश दिया है, क्या दिया है, तो कि वे भगवान से सच्चा प्रेम करें, सिर्फ मुख से राम नाम का उच्चारण ना करें, अपने चित्त को शुद्ध रखें। यूँ मोक्ष को पाने के लिए सांसारिक जो विषय वासना है उससे दूर रहें। भगवान के प्रेम को पाने के लिए शब्द ज्ञान के स्थान पर आत्मज्ञान को महत्व देना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में क्योंकि आत्मा में ही भगवान रहते हैं। कह कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। इस प्रकार जो ये हमारा बंधन है वो प्रेम से बंधा हुआ है और प्रेम रूपी बंधन से हमें उस परमात्मा से बंधे रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही भगवान रहते हैं। इस प्रकार इसका व्याख्या खत्म होता है। और काव्य सौंदर्य को आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि इसकी भाषा है जो वो सदुक्कड़ी है। कौन सी भाषा है, तो इसकी सदुक्कड़ी भाषा है। और अलंकार है दृष्टांत अलंकार। गुण है इसमें प्रसाद, प्रसाद जो है क्या है, तो गुण है। और शक्ति है अमिधा और रस है शांत रस। और इसमें इस जो काव्य सौंदर्य है उसमें मुक्ति पाने के लिए, इस जो पदावली है इस पदावली में मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रेम करने के भाव को व्यक्त किया गया है। मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रेम करने के भाव को क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या खत्म होती है। नेक्स्ट व्याख्या देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।